ऑपरेशन गज़ब-उल-हक़ पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सूबा पख्तिका में दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोह का अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। कहा तैयारे को इराक की कौमी खुदमुख्तारी और फ़िज़ाई हुदूद के दिफा में निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने वाक़े को हादसा करार दिया। कहा वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन की फायरिंग का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर ख़जाना ने कहा इस वक्त हालात घंटों में तब्दील हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लिया जाता है। कौन सी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदनी है फैसला किया जाता है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को खाम तेल दे रहा है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को रियायत दी गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असरकियानी ने कहा हुकूमत 6 दिनों की औसत कीमत निकाल कर ही नई कीमत का ऐलान करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। अगर जंग कल ख़त्म हो जाए तो कीमत आधी कम हो जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में उन्होंने कहा कि अगर कीमत फौरी ना बढ़ाते तो कंपनियों ने फ्यूल दरामद नहीं करना था। पाकिस्तान में पेट्रोल दरामद करने में 20 दिन लगते हैं। अमरीका ने रूस को आलमी मार्केट में तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा ख़जाना ने रूस को 11 अप्रैल तक लाइसेंस जारी कर दिया। रूस अपना खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी में फरोख्त कर सकेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मार्केट मुस्बत रुझान के बाद मनफी में चली गई। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान को जंग में भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से अमरीका को माली फायदा हो रहा है। अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। माली फायदे नहीं, ईरान के मुबैना जारहाना अज़ाइम को रोकना और खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फौजी अड्डे फौरी ख़त्म करने की वार्निंग। मुश्तबा खामनाई का पैगाम जारी। कहा अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगा। ईरान को नुकसानात का दुश्मन से हर्जाना लेंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ इत्तेहाद और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। दुश्मन को शिकस्त देंगे। एक एक शहरी के खून का बदला लेंगे। अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हादसा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिर गया, दूसरा महफूज लैंड कर गया। वाक़या दुश्मन की फायरिंग या दोस्ताना फायरिंग का नतीजा नहीं था। इराक में कुर्द और फ्रांसीसी फौज के मुश्तरका फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तस्दीक। कहा हमारी अफवाज पर हमला नाकाबिल कबूल है। अरबिल के गवर्नर ने कहा वाक़े की तहकीकात जारी हैं।
तेल की कीमतें जल्द बहुत कम होंगी, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका अपनाए हुर्मुज़ पर गहरी नजर रखेगा। हमने ईरान की तमाम कश्तियां तबाह कर दी हैं, इनके पास कुछ मिसाइल हैं लेकिन तादाद में ज्यादा नहीं। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। ईरानी मुशीर अली लारिजानी ने कहा अमरीका को पछतावा होने तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी सदर फतह की तलाश में है। जंग शुरू करना आसान है लेकिन चंद ट्वीट से जंग जीती नहीं जा सकती। ईरानी मंदूब ने कहा अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का इरादा नहीं, अपनाए हुर्मुज़ में अमन सलामती बरकरार रखना हमारा हक है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा अपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद बन सकता है। फ़िज़ाई कंट्रोल मिलते ही जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध तैनात, आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। MQM से गवर्नरशिप वापस ले ली गई। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की समरी मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी का फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। कहा उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा सियासी बात करने का हक महफूज रखता हूँ। पता है कि मुझे किसने हटाया। जब वक्त आएगा बात करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा हलफ की हर सूरत पासदारी करूंगा। कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूं। आइन के मुताबिक फराइज बेहतर तरीके से अदा करूंगा। पार्टी क़यादत और कारकुनों का शुक्रगुजार हूं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा गवर्नर सिंध की तैनाती का फैसला विफाक का होता है। कामरान टिसोरी के साथ ताउन किया और निहाल हाशमी के साथ भी ताउन करेंगे। नए गवर्नर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। कराची, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर में आज आम तातील, तालीमी इदारे बंद। सिंध हुकूमत का किफ़ायत जारी इक़दामात के तहत 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका गाड़ी को तहवील में लिया जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर मोटरवे पर सफर करने वाले खबरदार। गाड़ियों की रफ्तार 120 से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। बसों और हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 110 से कम कर 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ईंधन की बचत के लिए कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की रफ्तार 100 से कम करके 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। लाहौर में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा ऑनलाइन बाइक राइड सर्विसेज मुसाफिरों के लिए इजाफी हेलमेट रखें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। UAE से बाहर फंसे इमाराती वीज़ा होल्डर्स के लिए खुशखबरी। वीज़े की तजदीद कराने की तारीख में 31 मार्च तक तौसी। हुकाम ने कहा फैसला मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस किया गया। 28 फरवरी से बैरून मुल्क फंसे अफराद पर इतलाक होगा। तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड फोर्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आग का जंगी कार्रवाई से ताल्लुक नहीं। बहरी जहाज बहरे अहमर में अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। ईरान के मशरिक़ वस्ती में अमरीकी तंजीबात पर हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला। ड्रोन का मलबा गिरने से 6 हाई वोल्टेज लाइनें तबाह। बिजली की तरसील में तातुल। दुबई में इमारत के बैरूनी हिस्से से ड्रोन टकरा गया। वस्ती दुबई में इमारत पर मलबा गिरने का वाक़या, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिफाई निज़ाम से हदफ कामयाबी से तबाह। इमारत के बैरूनी हिस्सा मामूली मुतासिर। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। ईरानी फौज का अहम इसराइली तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली एयरबेसेस और सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के जनूबी सनती इलाके पर हमला। इस्फहान में एविएशन कॉलेज को भी निशाना बनाया गया।
امریکی صدر کی ایران کی بجلی کی تنصیبات تباہ کرنے کی دھمکی، کہا 1 گھنٹے میں بجلی کی فراہمی ختم کر سکتا تھا، ایسا نہیں کیا۔ ایرانی مشیر علی لاریجانی نے کہا مشرق وسطی کی بجلی بند کرنے میں 30 منٹ لگتے ہیں، تاریکی اور امریکی فوجیوں کو تباہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کو فوری تحفظ دینے سے انکار۔ وزیر توانائی کرس رائٹ نے کہا ٹینکرز کو جلد تحفظ دیں گے، لیکن امریکہ ابھی تیار نہیں۔ ہماری توجہ عسکری کارروائیوں اور تنازع کے حل پر ہے۔ خام تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جانے کا امکان ہے نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز میں رواں ماہ کے آخر تک ٹینکرز کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئی فیڈر سروس کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار نے کہا کہ کراچی پورٹ کے علاقائی بندرگاہوں سے رابطوں میں اضافہ ہوگا، درآمد اور برآمد کنندگان کو عالمی شپنگ نیٹ ورک تک بہتر رسائی ملے گی۔ امریکی ریاست مشیگن میں اسکول سے ملحقہ عبادت گاہ پر فائرنگ۔ امریکی میڈیا کے مطابق عمارت پر گاڑی ٹکرانے کے بعد فائرنگ کی گئی، مشتبہ حملہ آور مارا گیا۔ ریاست ورجینیا کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی، پولیس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ ایران کے کیلیفورنیا میں ڈرون حملوں کا امریکی الرٹ غلط تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایف بی آئی کا الرٹ غیر تصدیق شدہ اطلاع پر مبنی تھا۔ ایف بی آئی نے کہا تھا کہ ایران کیلیفورنیا میں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے پہلے 6 دن میں امریکہ کا $11 ارب سے زائد خرچ۔ رائٹرز کے مطابق سینیٹرز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ رقم جنگ کے مکمل اخراجات ظاہر نہیں کرتی۔ حملوں کے پہلے 2 دن $5 کروڑ کا گولہ بارود استعمال ہوا۔ وائٹ ہاؤس سے اخراجات کے لیے $50 ارب کی درخواست کا امکان۔ ایران جنگ سے مشرق وسطی میں سیاحت کو یومیہ $170 ارب کا نقصان۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق جنگ کے باعث خطے کے بڑے حصے کی فضائی حدود بند ہے، صرف محدود تجارتی پروازیں چل رہی ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت متاثر ہونے سے بڑا نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روڈ میپ کی منظوری۔ 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ زر مبادلہ ذخائر $10 سے $20 ارب تک بڑھنے کا امکان۔ جون میں اے آئی ڈیلیوری یونٹ کی لانچنگ ہوگی۔ مریم نواز نے کہا نوجوانوں کے پوٹینشل کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے 13 سالہ بچہ جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی فوری طور پر شناخت نہ ہو سکی، لاش سول اسپتال منتقل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ یوم القدس پر قبلہ اول کی آزادی کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسرائیلی بربریت کا شکار فلسطینیوں کی حمایت میں تقریبات ہوں گی۔ اسرائیل کے ایران میں یونیسکو کے ثقافتی ورثوں پر حملے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا یونیسکو کی خاموشی ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کا اپنا کوئی ماضی نہیں، یہ ورثے سے نفرت کرتے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا ایران جنگ صرف ایٹمی مسئلے تک محدود نہیں، جنگ کا مقصد ایران کو کمزور اور خطے کی نئی تشکیل کرنا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا بھی ایک مقصد ہے۔ عمان بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوگا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ جرمنی کا ایران کی علاقائی سالمیت برقرار رکھنے پر زور۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کوئی بھی ایران میں انتشار نہیں دیکھنا چاہتا، جنگ کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایران کے داخلی تنازعات اور ہجرت کی لہر سب کو متاثر کرے گی۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی اہداف پر میزائل حملے۔ ایرانی حکام نے میزائل لانچنگ کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ تیاری زور و شور سے جاری۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بازار سج گئے، بچوں بڑوں کو من پسند کپڑوں اور جوتوں کی تلاش۔